हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगर आप किसी भी ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है तो वाक्य संश्लेषण आपके लिए एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जाके प्ले स्टोर पर ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ऐसे सारे चैनल्स की आपको वहां पर पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, वाक्य जो है दोस्तों तीन तरीके के होते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में हम आपको बताएंगे। लिखा तो यहाँ पे बहुत कुछ है, वो हमें कुछ नहीं मालूम, हम आपको सरल भाषा में बताते हैं। वाक्य होते हैं दोस्तों तीन तरीके के। एक होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है? कुछ भी आप आराम से बोल दो। सोहन खेलता है, राम सोता है, गाता है, नहाता है, सब कुछ साधारण वाक्य होता है। फिर एक होता है मिश्रित वाक्य। अब यह मिश्रित वाक्य क्या होता है? किसी पे कुछ डिपेंड कर रहा हो। जैसे यहां लिखा हुआ है, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है उसके अतिरिक्त एक और वाक्य होता है, तब उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। मान लिया वह कह दिया, वह कौन सा भारतीय है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं जानता है। अब यहाँ पे दो चीजें हो गई कि एक मेन वाक्य है, मान लिया भारतीय को अगर मेन मान लीजिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साथ में आ गए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को मेन मान लीजिए तो भारतीय साथ में आ गए। ये हो गया मिश्रित वाक्य। और जाहिर सी बात है, जब मिश्रित और साधारण दोनों को हम लोग मिला देंगे तब हम लोग उसे कहेंगे संयुक्त वाक्य। ठीक है भाई। तो जरा इस तरीके से यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल हमने नीचे तीनों लिख रखे हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ सरल वाक्य। मेरा अत्यंत बुद्धिमान भाई राजेश है जो बीए में पढ़ता है। बिल्कुल सीधी बात कह दी हमने। फिर मिश्रित वाक्य में देखिए दो मिलाएंगे, मेरा भाई बुद्धिमान है जो बीए में पढ़ता है। देखिए दो मिल गए हैं वाक्य, और संयुक्त दोनों को आराम से और लगा के लिख देंगे, मेरा भाई राजेश अत्यंत बुद्धिमान है और वो बीए में पढ़ता है। तो इस तरीके से टोटल होते हैं, और इसमें आपको करना कुछ नहीं होता, केवल यही पहचानना होता है कि ये वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं। नीचे कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा वाक्य कौन सा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जैसे ये दे रखा है सरल वाक्य है। ठीक, अब सरल वाक्य आपको ढूंढना है। सरल वाक्य हमने आपको बता दिया, जरा देखते हैं। पहला है प्रातःकाल हुआ, पक्षी उड़ने लगे, सूर्योदय हुआ। फिर दूसरा है प्रातःकाल सूर्योदय हुआ और पक्षी उड़ने लगे। तो इसमें देखिए और मिल गया, यानी ये क्या हो गया? संयुक्त वाला हो गया। लेकिन तीसरा वाला जो है, देखिए एक पूरा सेंटेंस दे रखा है, प्रातःकाल सूर्योदय होते ही पक्षी उड़ने लगे। और पक्षी उड़ने लगे, इसका मतलब जो है इसका सी वाला विकल्प आप लगा देंगे, सी वाला सही हो जाएगा कि सरल वाक्य कौन हो गया है? सी वाला इसका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से वाक्य पहचानने को आते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, संयुक्त वाक्य क्या है? तो अगर संयुक्त वाक्य आप देखें तो और से जोड़ा होगा कहीं। देखिए लिखा हुआ क्या, जंगल का सूना मार्ग था और आंधी चल रही थी, आंधी चल रही, इसका मतलब और से जोड़ दिया है, तो ये क्या हो गया है? संयुक्त वाक्य हो गया, यानी दूसरे का बी वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है। तीसरा देखिए कह रहा मिश्रित वाक्य क्या है। तो मिश्रित में क्या है? आप एक कोई मेन लेके आइए, उससे रिलेटेड कुछ दे रखा हो। तो देखिए यहां पे कह रहा है, यह वही भवन है। अब देखिए यहां पे, यह वही भवन है जिसे शाहजहां ने बनाया था, यानी भवन मेन हो गया और इससे रिलेटेड शाहजहां की बातचीत कर दी, यानी ये मिश्रित, दो चीजें मिक्स कर दी हैं कि यह वही भवन है जिसे शाहजहां ने बनवाया। तो ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य। ठीक है। इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन आपको पेपरों में मिलते हैं, हम ऊपर बढ़ा दे रहे हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है ये, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चैनल पे देख रहे हैं तो हमारी जिस नाम से चैनल है इसी नाम से ऐप भी है, वहां पे डाउनलोड करिए। जल्दी ही सारी पीडीएफ वहां पे अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो कुल मिला के ये देखिए क्वेश्चन, जैसे बादल बरसने से धरती की प्यास बुझ गई, यह वाक्य कौन सा है? बादल बरसने से धरती की प्यास बुझ गई, सीधे सीधे कह रहा है कौन सा वाक्य? भैया सरल वाक्य होएगा जे। उसके बाद अगला कह रहा, मुझे भली भांति याद है कि मैंने उसे कहीं देखा है। कहां देखा? दो बातें मिक्स हो गई हैं, तो कौन सा? मिश्रित वाक्य है। तो इस तरीके से आप आराम से लगा सकते हैं, ढूंढिए। छठा है, वह पढ़ता नहीं है और स्कूल नहीं जाता है। वह पढ़ता भी नहीं है और स्कूल भी नहीं जाता, लेकिन और से जोड़ा है, तब आप इसे कहोगे संयुक्त वाक्य कहोगे। अगला देख लो, अगर मैंने कक्षा में पढ़ाते हुए अध्यापक को देखा, सीधे सीधे कह रहा सरल वाक्य है, तो आराम से क्या हो गया? ये सरल वाक्य हो गया। ठीक है। आठवां अगर आप देखेंगे, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो भैया सरल वाक्य कहते हैं। एक ही उद्देश्य है, सीधी सीधी बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, तो सरल वाक्य कह देते हैं उसे। ठीक है। तो इसी तरीके के कई सारे क्वेश्चन। मिश्रित वाक्य में क्या होता है? देखिए, तो मिश्रित वाक्य में क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष आश्रित उसके ऊपर उपवाक्य होता है, तो ये वाला इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। 12वां देख लीजिए, प्रमुख उद्देश्य और विधेय से बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? तो ये प्रधान उपवाक्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और हम आपको दिखा देते हैं। फिलहाल तो लगभग आपको समझ में आ ही गया होगा कि वाक्य एक्चुअल में तीन तरीके के होते हैं, सरल होता है, मिश्रित होता है और संयुक्त होता है। सरल में सीधे सीधे बोल देंगे,
मिश्रण में एक वाक्य के ऊपर कोई दूसरा डिपेंड करेगा और संयुक्त में दोनों को और लगा के आराम से हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,